चलो गाइस, नहीं ये अपने पढ़ाने से ज्यादा ये जो करते हैं ना, ये तो लाइव वाइव करते हैं, इससे होता है। पढ़ाने से तो होता ही है, प्लस हाँ शॉर्ट से ही बढ़े। शॉर्ट अपन बना नहीं रहे, अभी बनाएंगे तो देखिए बहुत अच्छा है। बेटा कल अपन ने बेंजीन कहाँ तक पढ़ लिया, जल्दी बताओ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पे आ गए थे क्या? आओ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज अपन बेंजीन में पढ़ने वाले। फिजिकल हेडिंग डलवाई थी, फिर क्या किया, उसका हेड काट दिया था क्या? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हेडिंग डलवाई थी किसमें, बेंजीन में? अरे यार, लो लिखवा देते हैं बेंजीन। एक सेकंड, बेंजीन इज कलरलेस, बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आओ बेटा, बेंजीन इज कलरलेस, लिखो लिखो, बेंजीन इज कलरलेस। देख खुशी हो रही, बेंजीन इज कलरलेस, बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अरे उसको भी भेज दे यार वो, अच्छा उसको तो पता तो है, लिंक तो सेम ही है ना सबके लिए। डेंसिटी इज लेस देन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, डेंसिटी लेस देन वाटर, used as solvent, highly inflammable, highly inflammable, बस खेल खत्म, पैसा जाओ। अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज mainly three type of reactions. Number one, mainly three type of reactions. Number one, जो सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर टू, एडिशन रिएक्शंस, नंबर टू एडिशन रिएक्शंस, एंड नंबर थ्री ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हाँ बेटा, एंड नंबर थ्री ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। डन। आओ बेटा, अब पहली आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। डन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। डन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ESR है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR है। अब इसमें हम देखेंगे क्या, हाँ जैसे मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, तो बेंजीन का अटैक किसी इलेक्ट्रोफाइल पे, ऑल्दो बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल but it is stable due to its aromatic nature. Although benzene is a nucleophile, it is stable towards electrophile because of its aromatic nature। ठीक है, तो बेटा जब इलेक्ट्रोफाइल इस तरफ आता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है,
ई इधर आ गया, इसके आने के साथ ही क्या होगा, ये इधर से इधर चल जाएगा, ई। क्लियर है? तो इसको यदि मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर घूम रहा है, चार्ज ऊपर की तरफ लगा देता हूं, चार्ज इधर से इधर घूम रहा है। नाउ दिस इज अनस्टेबल एंड इट्स नेचर इज नॉन एरोमेटिक। बोलो बेटा, तो क्या होता है, अब तुरंत ये यहां से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकालेगा टू स्टेब्लिश इट्स एरोमेटिक नेचर। तो H प्लस बाहर निकल जाएगा और रिंग वापस से बन जाएगी। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप है इसका, ये स्लो स्टेप है, इसको हम RDS बोलेंगे। बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये। ठीक बेटा, तो it is RDS, that is rate determining step। क्या हो बेटा, पंखे से आ रही है आवाज, कहीं और से आ रही है? तो पंखा बंद कर देते हैं ना। कौन से पंखे से आवाज आ रही है पहले ये तो, ऊपर से आ रही है। अच्छा, किससे पानी आ सकता है? अच्छा, खैर अपन को तो कोई डर नहीं, अपन तो नहा के आए। किसी किसी का जैसे व्रत चलता है ना, 7 दिन नहीं नहाऊंगा, उनको उनको डर है कि उनका कहीं व्रत ना टूट जाए। है बेटा, मिटाना नहीं है ना? अरे मैं बिल्कुल, चलो चलो जल्दी। हो गया बेटा? अंतरा जी, बेटा थोड़ा फास्ट लिखो ना बच्चे। जब बहुत बहुत दिन एब्सेंट रहते थे, हाथों की एक्सरसाइज नहीं रह जाती लिखने की। कल चुटकुला तो शाम वाली क्लास में सुना है, जैन। मैंने बोला के इंडिकेटर, के ए होता है एसिडिक इंडिकेटर के लिए, मैंने लिखा के ए है पर इसको के एन लिखते हैं इंडिकेटर को, क्योंकि वो इंडिकेटर का काम करता है। जब मैंने बेसिक इंडिकेटर पढ़ाया तो मैंने लिखा ये के भी है लेकिन इसको हम के एन लिखते थे। जय बोलता है सर इसको के आउट लिखना चाहिए, एसिड के लिए के इन था तो बेस के लिए के आउट होना चाहिए। ऐसे देखो, वो मजाक में बोल रहा था तब तो ठीक था, लेकिन वो सीरियसली बोल रहा था। मिटा दो बेटा। हाँ बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराए, एडिशन कराया, अब उसके बाद एलिमिनेशन हुआ। ठीक है ना? अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके लिए अपन टर्म यूज कर देते हैं हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और समथिंग लाइक दिस, है ना? लिख लो बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसके लिए शब्द सिग्मा कॉम्प्लेक्स
रेजोनेंस हाइब्रिड, एरहीनियम आयन, शब्द यूज कर देते, ठीक है ना। और इसकी जो एनर्जी होगी इन सब में, इसकी एनर्जी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाइब्रिड है ना बेटा, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें, ठीक। कुछ ही तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकती हो, बस माइक तुम्हें अपना चालू करना। वॉइस नहीं, वैसे माइक से भी आवाज आ जाती है, मतलब चैट की जरूरत नहीं पड़ती ना, माइक से आवाज आ जाती है ना। हम्म, चलो। हम्म, फिर तो वो कैमरा खोल के बैठता है उसमें। लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, पी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। चलो बच्चों, और ज्ञान की अंगना बात, इसके बाद में समझना, देखो जब ये कॉम्प्लेक्स बना तो एनर्जी की भी एक प्रोफाइल चली होगी। सोचो, पहले बेंजीन था, लोएस्ट एनर्जी पे था, वो मतलब लो एनर्जी पे था बेंजीन, तो अपन ने मान लिया कि लगभग वो इधर था, है ना। उसके बाद ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, डन। तो यहां पर तो बेंजीन था, और यहां पर ये हाइब्रिड बना था। हर चीज बनने की एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट वन। तो इसका मतलब ये होगी ट्रांजिशन स्टेट टू, और ये फाइनली आपका प्रोडक्ट बन गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक बेटा। तो इसकी एनर्जी का डायग्राम हो गया। करेक्ट है। अब यदि कोई आपसे पूछे ट्रांजिशन स्टेट वन कैसी दिख रही होगी लगभग, तो ट्रांजिशन स्टेट वन की शक्ल कुछ इससे मिलती जुलती होगी, मतलब H प्लस आइन वहां पे जुड़ने वाला होगा, बोल बेटा। तो H प्लस आइन रिंग की तरफ बढ़ता हुआ होगा, जबकि जो ट्रांजिशन स्टेट टू होगी उसमें बेस H प्लस आइन को ले जाती हुई होगी, सॉरी H प्लस आइन नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता हुआ होगा पहली स्टेट में। तो पहली स्टेट में जब आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको डायग्राम वाइज कुछ इस तरह का दिखेगा कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, बोले बेटा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और जबकि जब आप ट्रांजिशन स्टेट टू पे जाओगे, तो तुम्हें दिखेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बन चुका है, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूटने की कंडीशन में आ गया, बोलो बेटा, और यहाँ से बेस उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट की शक्ल जो होती है अपने प्रोडक्ट से मिलती जुलती है, कि उसके बाद जो बनने वाला है वैसी ही तो बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। जैसे तुम लोग अपना एवोल्यूशन में ग्रोथ देखते हो, मछलियां थी, मछलियों से डायनो, अरे वो देखा नहीं तुम लोगों ने, देखा होगा ना एवोल्यूशन, मछलियां, फिर लिजर्ट्स आ गए, उसके बाद एवीज आ गए, उसके बाद फिर आगे मेमेलिया आ गए, और फिर अपन उससे मनुष्य की तरफ बढ़ रहे। तो वो आपको दिखाई देते हैं सीरीज, मतलब तो मछलियां मेढकों की तरह दिख रही होंगी उसमें, या मछलियां एवीज की तरह दिख रही होंगी, मछलियां डायरेक्ट आदमी जैसी नहीं दिख रही होंगी। तो जैसा प्रोडक्ट होता है ट्रांजिशन स्टेट उसके जैसी होती है। चलो, हाँ मतलब आदमी मछली से नहीं बना, लेकिन एवोल्यूशन की स्टेजेस हैं ये।
वो तो तुम्हारा तो आईआईटी रह गया ना, मेडिकल होता तो तुम पढ़ते वो सब। खैर आगे बढ़े बेटा। आदमी बेटा वैसे भी मछली से, मछले से बने। बैड जोक। नाउ अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। प्लीज डू लिसन टू मी। जैसे मान लो कल के दिन किसी ने आपसे ये कहा कि ये बेंजीन है, ये डिटोरो बेंजीन है, और ये ट्राइटियम वाला बेंजीन है। डन। अब इसमें पूरी कहानी ऐसी है कि एक काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है, अर्थात यहां पर जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसमें कैसा होगा। तो फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन NO2 plus attacks. तो solution is this. It is almost same. Since H, D and T are eliminated in fast step, therefore anything which occurs in fast step hardly determines rate of reaction. Hardly determines rate of reaction. ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। हाँ जी, हो गया। देखो बेटा, जो HD और T निकला वो तो फास्ट स्टेप में निकला ना। इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, निकलना H का, D का, T का, RDS का पार्ट ही नहीं। क्योंकि बेंजीन रिंग नॉन रिएक्टिव होती है तो वो रेजिस्ट करती है, वो कहती है मत आओ इस तरफ। किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। तो वो समय लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल को रिंग से जुड़ने में। तो HDT जो निकलेंगे वो तो RDS का पार्ट ही नहीं। जैसे आपने जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मान लो अभी सरकार का कोई नुमाइंदा इधर आए और आकर के बोलो बेटा तैयारी मत करो, सबको MGM दिया जा रहा है, बट रहा है, जल्दी जाओ ले लो एडमिशन। तो तुम सब यहाँ से अपने अपने घोड़े सवार होके जाओगे तुम्हारे पास, तुम भाग के जाओगे, गरीब इंसान को भगाती है। तुम्हारे पास अपनी TVS स्कूटी है,
तुम उससे चली जाओगी। तो आपके पास अपना एक घोड़ा होगा, जो भी मिल जाए तुमको उससे चले जाओगे। वो अपने जुगाड़ से चला जाएगा, वो भी अपने जुगाड़ से चला जाएगा, ठीक। लेकिन आपकी जो सिलेक्शन है कितने दिनों में हुआ, ये इस बात से डिटरमाइन नहीं होगा आप किस घोड़े से सवार होकर गए थे। बोलो बेटा, आप भी अपने घोड़े से चले गए, आई बस पकड़ी, ठीक है ना, उससे चले गए। लेकिन यदि किसी ने आपसे पूछा आपको कितना समय लगा मेडिकल कॉलेज पहुंचने में, आप बोलोगे 2 साल कुछ महीने। तुम में से कोई 12th में तो नहीं है ना अभी? हाँ मतलब मेडिकल में जो है, हाँ तुम 12th में, तो तुम बोलोगे कि अभी हमको तो 2 साल से भी कम लगे, ठीक है। लेकिन अपन मान लेते सब एक ही बराबर के, तो 2 साल कुछ महीने। बोल बेटा 2 साल कुछ महीने, ये तो नहीं बोलोगे 2 साल कुछ महीने मैं 3 सेकंड इससे पहले पहुंचा था, क्योंकि वो तो आरडीएस का पार्ट ही नहीं ना बेटा। आरडीएस का पार्ट है कि बुलावा कब आया, आरडीएस का पार्ट है बुलावा कब आया। तो आपका सिलेक्शन का सर्टिफिकेट आ गया है, वो जो आना था नेट पे, यू आर सेलेक्टेड द एग्जाम, वो बड़ी बात है। उसके लिए आपने 18 वर्ष प्रयास किया है, उसके बाद आप इस स्तर पे पहुंचे हो। उसके बाद आप किस घोड़े पे जा रहे हो एडमिशन लेने के लिए, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि घोड़ा इज नॉट पार्ट ऑफ आरडीएस। आई सपोज इट इज अंडरस्टैंडेबल, क्लियर दी बात। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब यदि बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट सेम सिंस हाइड्रोजन डिटरमिनेंट ट्राइटियम आर एलिमिनेटेड इन फास्ट स्टेप, देयरफॉर एनीथिंग व्हिच अकर्स इन फास्ट स्टेप हार्डली डिटरमाइंस रेट ऑफ रिएक्शन, नन। पढ़ा तो दिया काइनेटिक आइसोटोप, हाँ बोला ना, वो यही था ना बेटा, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। काइनेटिक मतलब रेट टाइप का, आइसोटोप के कारण रेट पे क्या फर्क पड़ा। जैसे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, जैसे याद करो तुम CH4 CD4 reacting with Cl2 in presence of H2, reacting with Cl2 in presence of H2। यहाँ पर CH बॉन्ड कम मजबूत होता है, CD बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। तो जो यहाँ पर CCl4 बनता है और यहाँ पर CbR4 बनता है, तो इसमें रेट क्या होता है, स्लो होता है। इसमें रेट क्या होता है, फास्ट होता है। समझ रहे बात को, क्योंकि रेडिकल का बनना इज आरडीएस। बोले बेटा, तो ये दोनों तो रेडिकल सेम ही हो गए। तो जब Cl रेडिकल CH बॉन्ड से इंटरेक्ट करेगा, तो इधर से H निकालेगा, तो D निकालेगा, D मजबूती से बंधा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्लो स्टेप। बेटा पहला स्टेप क्या हुआ, चेन इनिशिएशन स्टेप, Cl रेडिकल बन गया। बोलो बेटा, उसके बाद आप इसको निकालोगे ना यहाँ से, और इसको निकाल के आप CH3 रेडिकल बनाओगे ना, बाद में ये CH3 रेडिकल Cl रेडिकल के साथ कंबाइन होकर CH3Cl बना लेगा। इन तीनों स्टेप में से कौन सा स्टेप आपको सबसे ज्यादा स्लो स्टेप लगा। पहले वाले में Cl टूटा और 2Cl रेडिकल बनाया, ये फर्स्ट स्टेप मान लो बोल दिया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। कौन सा स्टेप तुम्हें स्लो लगा, सेकंड वाला, क्योंकि Cl बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता, जल्दी टूट जाएगा। इधर रेडिकल रेडिकल से कंबाइन हो रहा है, जब रेडिकल रेडिकल के साथ कंबाइन होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कंबाइनिंग जीरो होती है, यूं आता है सीधा ग्राफ। रेडिकल तो हाईली अनस्टेबल चीज है ना, तो रेडिकल हाईली अनस्टेबल मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, सीधा आके CH3Cl बन जाएगा। समझे। बट यही एनसीईआरटी की मानता है कि नीट में क्वेश्चन आया कि एवरी रिएक्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी टू अकर, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और उन्होंने उसको ट्रू माना। समझ बात को, ऑल रिएक्शन रिक्वायर्स, पर इन दो की रिएक्शन में तो नहीं चाहिए। अब वो आपके पर्सपेक्टिव पे, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, आपके देखने पे, आपकी सोच पे कि आप इसको रिएक्शन मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। तो एनसीईआरटी की मानता क्या, उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टेटमेंट लिख दिया तो खेल खत्म, पैसा जम, फिर तो बहस होगी नहीं ना। समझे कि नहीं समझे बात को। तो जो सोच रहे थे वो कई बार कंफ्यूज हो गए, और आखिरी तक इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन चलता रहा जब तक एनटीए की आंसर शीट नहीं आ गई कि भगवान क्या सोचते हैं। फिर भगवान ने बता दिया कि हमें वो पता ही नहीं, खत्म, खेल ही खत्म हो गया।
नॉलेज कई बार आपके लिए दुखदाई भी हो सकती है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है अपन को। ठीक, डन डनाडन। चलो, अब ये H निकाल लिया, Cl निकाल लिया, तो बेटा ये जो H निकला है यहाँ पे वो आरडीएस में निकला है। सीखे कि नहीं सीखे? तो यहाँ काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलता है, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क होता है इसमें, लेकिन जो वहां पे एच डी और टी निकला वो आरडीएस में निकला ही नहीं, वो तो फास्ट स्टेप में निकला। वहां आरडीएस क्या था? इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना, क्योंकि बेंजीन हाईली स्टेबल थी तो उसने अंत तक रेजिस्ट किया। ऐसे चलती है रिएक्शन, बेंजीन समझ बात को, वो अपनी और आंखें अपने हथियार हथियार निकाल लेगी और फेंक फेंक के मारेगी किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। और इलेक्ट्रोफाइल हर जख्म खाता हुआ, जख्म पे जख्म, और आखिरकार वो बहुत स्लोली 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 आखिर आखिर रिंग से जुड़ी जाता है। जैसे ही वो जुड़ता है बाहर कौन? प्लस है। क्लियर थी बात? सही है। तो वो तो फास्ट स्टेप है ना, फास्ट स्टेप आरडीएस होते ही नहीं ना, स्लो स्टेप इज आरडीएस। यहां पर क्या है? यहां पर ये जो CH4 बॉन्ड रिएक्ट कर रहा है ये आरडीएस में रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका रिएक्ट करना इज अ स्लो स्टेप। यहाँ रेडिकल नहीं था, अब रेडिकल बना रहे हो, तो जो चीज रेडिकल नहीं थी वहां से रेडिकल बना रहे हो तो उसके तो कचरे हो जाएंगे ना, हाईली अनस्टेबल चीज बन जाएगी ना, तो वो रजिस्ट करेगा, कहेगा ये क्या कर रहे हो तुम, मेरा हाथ ही उखाड़ के ले जा रहे हो। ऐसे ही किया ना, आधा हाथ काट के ले गया उसका, तो ये रिएक्शन तो स्लो रिएक्शन होगी ना। अब यहां की बात करें तो यहां पे तो बॉन्ड ही नहीं था स्टेबल, इसलिए आसानी से टूट गया, चमका। तो दिस वाज आरडीएस, और आरडीएस में CH बॉन्ड और CD बॉन्ड आ रहा है, इसलिए यहां काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इसमें काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? कन्फेयर और स्पीकिंग लैंग्वेज। अरे हाँ बेटा, CD बॉन्ड। हाँ, तो इसमें ज्यादा हो ना, हाँ स्लो होगी ना। वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, चेक कर रहा था। रेट फास्ट, रेट स्लो, वो तो मैं चेक कर रहा था। क्या बताइए? सी क्या होगा? तो जब CD बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो वो ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म होगा, तो उसमें जो मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड, अच्छा ये वाले की बात कर रहे हो ना? हाँ, अच्छा दो गलतियां होंगी, कैंसिल हो गई एक दूसरे से। हाँ अब बोलो बेटा। जब CD बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाँ stable हाँ, होगा। रेडिकल ऐड हो, हाँ वो तो रेडिकल से ऐड होना तो हरदम फास्ट है बेटा, दोनों घायल थे, इसका भी ब्रेकअप हुआ इसका भी ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप मतलब बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ, अब तो दोनों फास्ट ही। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन में कोई डिफरेंस होगा? ना बेटा, दोनों ही इतने घायल घूम रहे हैं तो वो तो खट खट कंबाइन कर जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है कोई। दोनों ही घायल है ना बेटा, दोनों ही लपक के घायल है, तो वो तो बहुत फास्ट स्टेप होने वाला है। जब रिएक्टिविटी हाई होती है तो सेलेक्टिविटी नहीं होती, घट्ट से बॉन्ड बनता है। और केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ। मिटा दूं बेटा? अरे यार इतनी देर से नहीं मिटाया तो चिपक गया वो। यार ये थोड़ा जब AC चालू नहीं रहता ना तभी और चिपक जाता। अरे जीरो मत कर देना, बर्फ गिरने लग जाएगी उससे। बहुत ज्यादा ही ताकत लग रही है। खुशी तो वापस से मीटिंग ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से। हो गया, चलो अब बताता हूँ, मिटाने का मन नहीं कर रहा मतलब। अब एक एक करके रिएक्शन पढ़ते हैं। नौ, एक बात याद रखना दोनों, जैसे कुछ ग्रुप जो होते हैं ना
वो ESR को बढ़ाते और कुछ ग्रुप ESR को घटाते। जैसे कि मान लो प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है कोई, तो प्लस एम ग्रुप्स increases rate of ESR by increasing electron density inside ring। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या करते हैं, रिंग के अंदर बढ़ा देते हैं, ठीक। by increasing electron density inside the ring। जबकि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बेटा, जैसे कि NO2 हुआ, यानी माइनस एम ग्रुप बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज मैंने तुम्हें बताई थोड़ी देर पहले, मैं सोच रहा हूँ ये भी पढ़ाई दूं यहाँ पे। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। नहीं लाया मैं, कोई बात नहीं, मैं इसको अलग से तुम्हें पढ़ाऊंगा। कई, हाँ, ESR के बहुत सारे मतलब रेट और परसेंटेज वगैरह हैं, वो अलग से पढ़ाऊंगा। आज अपन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। लिखना बेटा, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, एक स्पेशल सेंटेंस से लिख लो। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ESR except kinetic isotope effect is not observed in ESR except kinetic isotope effect is not observed in ESR except sulfonation and iodination, except sulfonation and iodination, ठीक है बेटा। चलो, अब मैं आपको अलग अलग प्रकार की, वो और स्लो होता है ना, मैं बताता हूं। अब देखो बेटा, एक इसमें अपन दो डायरेक्शन में इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। एक डायरेक्शन ऐसी है कि हम ये पढ़ सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, कौन कौन से ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, कौन से कम एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। तो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, और माइल्डली एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। ऐसे ही हाईली डीएक्टिवेटिंग होंगे, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग होंगे, और माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। प्लस एम वाले ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, प्लस एम वाले ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे और रिंग को एक्टिवेट करेंगे। माइनस एम वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होंगे और रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? एक डायरेक्शन ये चली जाएगी। फिर हम बेंजीन रिंग के ऊपर ही कोई सा ग्रुप लगाएंगे, फिर दो ग्रुप लगा देंगे एक साथ, फिर तीसरे ग्रुप की एंट्री का परसेंटेज या मेजर और माइनर प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। एक वो है डिस्कशन जिसमें पूरी एक क्लास जाएगी। अलग अलग ग्रुप लगा देंगे, फिर बोलेंगे ऑर्थो पैरा मेटा पोजिशन पर कितना कितना परसेंटेज बन सकता है, किस पे मेजर बनेगा, किस पे माइनर बनेंगे, ये सब बातें करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्पेसिफिकली पढ़ सकते हैं। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन जिसमें फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाएगी, एल्काइलेशन वो भी फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाएगी। तो ये दो भाग में अब बढ़ जाएगा टॉपिक, ठीक। तो पहला भाग स्पेसिफिक रिएक्शंस में आपको आज पढ़ा देता हूं, कल भी पढ़ाऊंगा।
और परसों मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा वो वाला पोर्शन। तो इन दोनों पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आते, फिर बेंजीन खत्म हो जाएगा। ठीक, सो राइट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। सो नंबर 1 इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का नाइट्रेशन किसकी उपस्थिति में कर सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं बेटा। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिख लो बेटा, concentrated HNO3 oblique concentrated H2SO4, then concentrated HNO3 and concentrated HClO4, then concentrated HNO3, then ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, that is NO2 F oblique BF3, number 5 HNO2 oblique HNO3, number 6 HNO3 oblique AC2। अब ये सब NO2 प्लस को जनरेट करेंगे, ये बेंजीन है। कॉन्सेंट्रेट HNO3 H2SO4 देखो क्या होता है, HONO2 ये इधर बेस की तरह एक्ट करेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये एसिड की तरह काम करेगा। ये इसके प्रोटॉन को रिसीव कर लेगा, HOHNO2 प्लस बन जाएगा, यहां से लीव कर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस बन जाएगा। ठीक बेटा, सेम HClO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बोले बेटा। तो वो अपना H प्लस साइन दे देगा किसको, HNO3 को। कॉन्सेंट्रेट HNO3 में HNO3 ही HNO3 को HONO2 प्लस HNO3, ये H प्लस साइन रिसीव कर लेगा, बन जाएगा HOH टकलू पॉजिटिव चार्ज NO2, ये यहां से टूट जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा NO2 प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के फिर रिंग पे अटैक कर सकता है। NO2F इसमें क्या होगा, NO2F BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड की तरह काम करेगा, क्या बना देगा बेटा BF4 नेगेटिव प्लस NO2 प्लस बना देगा, बोले बेटा। अच्छा अभी करना है? 10-15 मिनट रुक सकते हो क्या बस? हाँ इस वाले रूम में करवा लो ना तब तक। हाँ हाँ उधर करवा लो। हाँ तो क्लियर थी बात है? क्या बोले बेटा, वहां किसी का सामान वामान तो नहीं रखा है? नहीं वहां तो वैसे ही भूत भूत बैठे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो बाहर रखा है क्या? हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जाके एक बार देख के तो जब वहां पे किसका कोई बड़ा सामान तो नहीं रखा है, किसी का कोई मतलब महंगा सामान न रखा हो, कोई भी देखा। अरे लड़के एक दूसरे की तरह देखा, अब तू चली जा बता। मेरे भी ये नहीं लगा होता ना, मैं अभी तक वहां खड़ा होता। हाँ उसको उसको लड़की अपने यहाँ की है ना। फिर ठीक, वो तो जग जाएगी, पानी गिरेगा। ऐसा तो उसको जाके बोल दो बेटा इधर आके सो जाए, एसी चल रहा है, और अपना फोन भी उठा लेके। हो गया, हो गया, चेक हो गया कितनी देर में? अच्छा ठीक है यार, तीर्थ इसको स्टॉप कर सकते हैं क्या? कर दे स्टॉप। खुशी 1 मिनट रुक जा बेटा, जरा एक चेकिंग हो रही है हम, है ना, और उसके बाद में फिर वापस से क्लास चालू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बिल्कुल बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक ये भी होता है। नहीं नहीं डाइल्यूट इतना नहीं वाटर को अपने को खींचेगा। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है?
P2O5 तो इनफैक्ट H2SO4 से भी वाटर खींच लेता है। खैर, यहां से NO2 प्लस चलेगा आगे, इस पे जुड़ जाएगा और इससे हो जाएगा नाइट्रेशन। सही बेटा। इनफैक्ट कुछ लोग ना यहाँ पे 7वें नंबर का N2O5 भी ले लेते, इसको भी यदि हीट कर दिया जाए तो NO2 प्लस बना देगा और NO3 नेगेटिव बना देगा। खेल खत्म, पैसा हजम। बोलो भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, नो परेशानी। चलो, इसके बाद देखो, इस पे जब नाइट्रेशन होता है ना, तो NO2 प्लस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। ओ सॉरी, हाँ इलेक्ट्रोफाइल होता है। बेंजीन रिंग रेजिस्ट करती है कि नहीं मेरे को नहीं करनी तेरे से रिएक्शन, लेकिन वो मानता नहीं। वो तो पकड़ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच ही लेता है, ठीक है ना। अब बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो गई रिलेटिवली, लेकिन NO2 प्लस बहुत ही बड़ा वाला होता और दोबारा पहुंच जाता। एक सेकेंड, NO2 प्लस की शक्ल थोड़ी सी गलत बन रही थी। NO2 प्लस ऐसा नहीं दिखता, ऐसा दिखता है। वो दोबारा पहुंच जाएगा, कहेगा बेंजीन बेंजीन, मैं आ गया। बेंजीन कहेगी पागल है क्या, मत आ इधर, भाग यहां से। लेकिन वो नहीं मानेगा, वो तो बहुत ही बड़ा वाला है। समझ रहे बात को। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो गई है पहले की तुलना में। ये देखो, ये बाहर गया, ये बाहर गया, डीएक्टिवेट भी हो गई। अच्छा, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल अब आया तो उसने देखा ओहो इधर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, इधर पॉजिटिव बना दिया, इधर पॉजिटिव बना दिया। रिंग ने क्या किया, उसको डीएक्टिवेट कर दिया। केवल मत आने इधर, देख मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। पर NO2 ने कहा मैं मेटा पोजीशन से काम चला लूंगा, तो वो मेटा पे चला गया। क्लियर है बेटा इतनी बात। फिर इधर NO2 बन गया, इधर NO2 बन गया। इन दो NO2 ने अपनी अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया। तो इसने इधर किया और इसने भी इधर किया, इसने इधर किया और इसने भी इधर किया, और इसने इधर किया और इसने भी इधर किया। आया कि नहीं आया? तो एक और NO2 प्लस आएगा, वो बोलेगा अब तो मता देख कितना कितना पॉजिटिव चार्ज है। बोले अभी भी एक जगह बची है भैया, बहुत ही बड़ा वाला है। 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन फिनॉल कहां से देख लिया बेटा? पिक्रिक एसिड ये नहीं होता, पिक्रिक एसिड में फिनॉल होता है। समझ गया, समझ गया। ठीक है बेटा। बस लास्ट वाले स्टेप में 5 दिन लग जाते हैं। 5 days 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जो लोग जरा सी देर में हार जाते हैं, उन्हें यहां से कुछ सबक लेना चाहिए। NO2 प्लस 5 दिन तक बैठा था। अपनी हिंदी पिक्चरों में हीरो रात भर बैठा रहता है हीरोइन की खिड़की के नीचे, बात बन जाती है। लेकिन यहाँ देखो NO2 प्लस 5 दिन तक बैठा रहा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलता रहा, तब जाकर के रिएक्शन। ठीक है बेटा। इसमें न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा अटैच होगा। क्या बेटा न्यूक्लियोफाइल? हाँ हाँ, उसमें न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी अटैच होगा। देख बेटा, इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है फिर इसकी रिएक्टिविटी में। बात तेरी सही है कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल आता, लेकिन आके करेगा क्या? अटैच हुआ तो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एक बात, वो अपना एरोमेटिक नेचर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगी। नहीं, न्यूक्लियोफाइल यदि आया यहाँ पे तो वो इधर ही अटैक कर सकता है, इन तीनों पे, क्योंकि इन तीनों पे ही पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्ट ग्रुप अटैच है ना। एक बात, बीच में आया तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है और ये अच्छे लिविंग ग्रुप है नहीं, तो अब कोई अटैक की संभावना है सच नहीं। हाँ, यदि यहाँ पे मान लो Cl लगा होता और फिर NO2 जुड़ता, तो Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो उस वक्त Cl को आकर के न्यूक्लियोफाइल उड़ा देता। तो वो कैटेगरी ऑफ रिएक्शन अब अपन पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे, है ना बेटा। अभी बेंजीन रिंग पे अपन ने सब्स्टिट्यूशन किया नहीं है। जब बेंजीन रिंग पे अपन Cl लगा देंगे तो टॉपिक आ जाएगा क्या, हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स के अंदर अपन वो वाला मैकेनिज्म पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक बेटा, लॉजिकली सोचे तो एक न्यूक्लियोफाइल मान ले आया बेटा, तो न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है कौन? हाइड्राइड। हाइड्राइड इज अ वेरी वेरी गुड भैंस, वेरी बैड लीविंग ग्रुप, तो वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इसलिए कोई चांस नहीं। आगे बढ़े बेटा, ये H2SO4 HNO3 हो सकता है कल के दिन एग्जाम में यहाँ पे मिक्स्ड एसिड लिख दे बस, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन का ग्राफ कैसा होगा ये देखें तो, आप तो अब तक चैंपियन हो गए हो, ऐसे ही होगा। अरे इलेक्ट्रोफाइल है NO2+ और क्या, ऐसे ही होगा ग्राफ, ठीक है ना। हाँ मतलब इस वाले का बनने के लिए, वो सबका नहीं, नहीं तो फिर सब में फिर तो 6 हो जाएंगी वो स्टेट जो है। अभी 2 ट्रांजिशन, फिर अपन को 6 ट्रांजिशन स्टेट बनानी पड़ेगी, समझा? समझ गए? आओ मिटाए, आओ मिटाए। बहुत जोर लगा रहे, नेक्स्ट ईयर से तो पहलवान रखूंगा मैं। यार विशाल, शिवपुरी से एक पहलवान मंगाया, नहीं नहीं, एक अच्छा ऑफिशियल पहलवान जो बोर्ड मिटाने में नंबर 1, 2 राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रेशन इज ओवर, अब मैं आपको पढ़ाता हूं। जे क्या आ गया, ठीक है, अच्छा है, हो गया। अब इसी में एक बार नीट 2016 में सवाल था कि यदि इस रिएक्शन में, आप देखो बेटा, एक जमाना बहुत अच्छे सवाल आ जाते थे कभी कभी। एक सेकंड इसको लगा ले, अब हो गया। तो इसमें नाइट्रेशन करा रहे थे H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में, और नाइट्रोबेंजीन बन रहा था। उसने सवाल ये पूछा था, इफ KHSO4 इज एडेड in given reaction, what will be the effect on rate of reaction? 1 increases, 2 decreases, 3 nothing happens, 4 हाँ, कौन खुशी है? रिएक्शन पीछे जाएगी, डिक्रीजेस, सही बात, विल सी दैट। खुशी जी कह रही है डिक्रीज होगी रिएक्शन, ठीक है ना। नीट 2016 का ये सवाल है। आप सोचो यहाँ पे हुआ क्या होगा, ये था HNO2 और ये था HHSO4 नेगेटिव प्लस नेगेटिव, इसने इधर से लिया तो बना क्या था, HOHNO2 प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव। जब आप इस रिएक्शन में क्या मिला रहे हो, H प्लस का एडिशन कर रहे हो, ओ सॉरी HSO4 नेगेटिव का एडिशन कर रहे हो, तो जब आप HSO4 नेगेटिव का एडिशन करोगे मतलब आपने प्रोडक्ट बढ़ाया, मतलब रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लीचेट ट्रांसफर। बोले चमका,
एंड देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, क्योंकि वो बनेगा नहीं ना फिर क्या, फाइनली NO2 प्लस नहीं बनेगा ना बेटा। आप देखो ये 2016 नीट का सवाल है, ठीक बच्चों। हाँ 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 ठीक है ठीक। लिखो बेटा, इन केस ऑफ हाईली एक्टिवेटेड, कर दिया, इन केस ऑफ हाईली एक्टिवेटेड रिंग, इन केस ऑफ हाईली एक्टिवेटेड रिंग, अच्छा अभी लिखा नहीं तुम लोगों ने यहां तक, हाँ जी हो गया। अब लिखो, इन केस ऑफ हाईली एक्टिवेटेड रिंग दैट इज बेंजीन अटैच्ड टू O नेगेटिव NH2 OH ग्रुप, ये सब कैसे ग्रुप हैं जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, प्लस M ग्रुप है, बोलो बेटा। इन केस ऑफ हाईली एक्टिवेटेड रिंग, जैसे कि OH लगा हुआ, NO2 में एक्टिवेशन नहीं होता बेटा, डीएक्टिवेशन होता है, NH2 लगाओ, O नेगेटिव लगाओ, when this is reacted with H2SO4 oblique HNO3, ठीक है बेटा, that is mixed acid, these ring will undergo oxidation to form benzoquinone, ठीक है बेटा, ठीक है ना, ये रिंग मतलब इसको इधर की जगह ऐसा कर देते, these rings will undergo oxidation and will be destroyed, example thick phenol treated with HNO3 oblique H2SO4, it will form benzoquinone as major product and picric acid as minor product. Picric acid as minor product. आई सपोज ये वाली बात तुम सबको समझ में आ गई होगी, क्या बेटा, क्योंकि बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, और ये जो एसिड होते हैं उनमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है HNO3 में, HNO3 ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है बेटा, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, HNO3 खुद टूट जाएगा काय में, H2O प्लस NO2 प्लस O में, तो तुम्हें लगा पहले क्यों नहीं टूट रहा था, कोई भी चीज जो होती है ना वो तभी तो काम करती है जब उसको कुछ एक्सेप्ट करने के लिए है, कोई ऐसी चीज आए जो ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार बैठी है तो मैं टूटूं, नहीं तो मैं काय के लिए टूटूं, ठीक है बेटा। मैं जैसे मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, बहुत बढ़िया डांस कर लेता हूँ, एकदम माइकल जैक्सन, लेकिन ऑडियंस ही नहीं है ऐसी, तो मैं डांस नहीं करता, वरना वो कौन सी मून वॉक सन वॉक सब आती है मेरे को,
मून वॉक होती है ना बेटा, इससे ऐसा करके अंदर जाते सब आते हैं, ठीक है बचपन में। एग्जाम्पल था, आती नहीं वो बात अलग है। अपने तो मून वॉक ऐसी चंद्रमा पे चलने जैसी। तुम लोग को आती है मून वॉक? आती है? आती तो मून वॉक आती है। वाह भाई, टीचर्स डे वाले दिन तूने नहीं परफॉर्म किया? हम्म, हेलेन वाले सबको आती है। हाँ चल बेटा आगे बढ़े आगे बढ़े। क्या बेटा? हाँ हाँ, किनका? इनके प्लस एम निकले से इससे क्या मतलब NO2 इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी पर NO2 क्यों नहीं रहा? वो तो इलेक्ट्रोफिलिक लगाया ना, लेकिन नहीं बनेगा। वो मेजर नहीं बनेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो ज्यादातर जल जाएंगी। हाँ मतलब, और अब जैसे आप किसी ने NH नेगेटिव लगा दिया तो और बड़ा एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? तब से मैं टेम्परेचर सेम ही रखे हुए मैं आपको बता दूं, मैं 2 बढ़ाता हूँ 2 घटा देता हूँ। लास्ट टाइम भी जब तुम लोगों ने बोला टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो, 2 बढ़ा के 2 घटा दिया था। टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखा है क्योंकि ठंड हो रही है मेरे को पता है, और जब से ये पानी गिरने लगा है, तब से और ठंड हो गई है। वैसे चेक क्या किया था? चलो कोई बात नहीं बेटा, चलो 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 आगे आगे। हो गया ना बेटा यहाँ तक? अब लिखेंगे अपन अगली चीज। अच्छा, लिखना बेटा। एक कहाँ चला गया मार्कर? ये रहा। मिटा दूं क्या इसको मैं? ये फिनॉल के केस में ऐसा हो गया, ठीक। हम्म, अब जैसे एनिलीन का नाइट्रेशन करें तो वहां एक और सेट ऑफ रिएक्शन होने लग जाती है। ये एनिलीन, इसका जब तुम नाइट्रेशन करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे एक समस्या जो आएगी तुमको, जैसे H2SO4 कॉन्सेंट्रेट की प्रेजेंस में किया, नहीं पहले वाला ही सेंटेंस रहना ना, फालतू का कंफ्यूज कर रहे हैं। यही ठीक था, कैंसर। अगला पढ़, एसाइलेशन, वो जो लिख दिया वही सही था पहले। एसाइलेशन रिएक्शन में एक्चुअली फालतू में फिर नाइट्रेशन के साथ NO2 प्लस जोड़ दिया, प्रोडक्ट का परसेंटेज भी बना दिया, ये तो गलत बात है। चलो बेटा, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा है, डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करना चाहिए किसका? एनिलीन का। बता रहा हूँ बेटा, एक सेकंड, मेरा पेज जो है ना गड़बड़ हो रहा है। अब ठीक।
अब एसिटाइलेशन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एसिटाइलेशन मतलब बेंजीन पे एसिटाइल ग्रुप का जोड़ना। हालांकि चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं डिसोरिएंट हो गया था। AlCl3 की प्रेजेंस पे कर दो, यहां से निकाल लेगा, AlCl4 बना देगा, नेगेटिव। हाँ एसाइलेशन, और ये क्या लिखा है, एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप यही तो होता है, बस, ठीक है ना। रिएक्शंस पढ़ा दिया, क्यों पढ़ा दिया ये सब? क्या बेटा, एसिटाइल ग्रुप कौन सा है? CH3CO ना। वो CH ट्रिपल बॉन्ड CS ऐसे टाइप का लिखो, तो ये तो एसिटाइलेशन ही होगा। एसाइलेशन, एसाइलेशन, ACE, स्पेलिंग में कुछ गलती है क्या? नहीं सही है, ACETYLATION, ACETY, ये नहीं लिखी क्या? वही तो लिखी है, ACETYLATION। हाँ तो ठीक है ना, एसाइलेशन COCH3 ग्रुप एसाइल ग्रुप कहलाता है ना, उसको एसिटाइलेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये है तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन वाला ही। चलो हाँ, एक सेकंड बेटा, मैं जरा कुछ, नहीं ये सब चीजें आज नहीं पढ़ा था क्योंकि इसमें तो फालतू में वो मिक्सिंग हो जाएगी, कल पढ़ाऊंगा ये सब चीजें। अब लिखो सल्फोनेशन, आज सिर्फ स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ाऊंगा। लिखो बेटा सल्फोनेशन, बीच बीच में थोड़ा कंफ्यूजिंग चीजें दे दी हैं। अब सल्फोनेशन में क्या होता है, इधर आए, मार्कर कहाँ रखे हैं? सल्फोनेशन में H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ही सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोटॉन सप्लाई कर दे, मतलब समझना तुम बात को। OH2+ बाहर चला गया, वर्डिक चॉइस, ये इधर से इधर पूरा, ये SO3 बना और ये H+ आयन बना, डन। जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो SO3 होगा, तो मेजर इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेशन में SO3 होता है। और ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, क्योंकि इसमें वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, और ये आके जब रिंग पे अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा SO3 नेगेटिव, जो कि बाद में H+ रिसीव करके SO3H बन जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आ चुका है पहले कि मेजर इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन इज, सो इट इज SO3।
ठीक है बेटा। हो गया। अब लिखना तुम लोग यहाँ पे when we take benzene C6H6, first step is RDS, but when we take C6D6, second step is RDS. दूसरा जो स्टेप है वो RDS। डन। ठीक है ना। सल्फोनेशन इज बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। सल्फोनेशन इज बाई डायरेक्शनल। जैसे मान लो मेरे पास ये, इसको मैंने एसिडिक मीडियम में रखा हुआ है, तो क्या होता है, ये H प्लस आयन इधर रिसीव हो जाता है। कल भी इसका मैकेनिज्म मैंने तुम लोगों को शायद समझाया था, उसको मैंने इप्सो अटैक बोला था, यदि आपको याद आता हो तो। और इधर H जुड़ गया था, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, याद है। फिर मैंने आपसे बोला था कि ये वाला बॉन्ड इधर से इधर टूट जाता है, याद है। एक काम करते, H को उस तरफ कर देते, फिर ये वाला बॉन्ड इधर से इधर टूट जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड इधर से इधर टूटता है तो ये वाला इधर से इधर टूट जाता है, और यहाँ पे वापस से क्या बन जाता है, बेंजीन प्लस SO3 प्लस H प्लस Cl। डन। दिस इज कॉल्ड एज डीसल्फोनेशन रिएक्शन। डीसल्फोनेशन। और देखो, यदि मान लो बेटा ये ग्रुप है, इस पोजीशन पे अटैक हुआ तो इसको बोलते हैं इप्सो, ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, और ये पैरा कहलाती। डन। डन डन। टोपो। बहुत बहुत मुबारक हो। लिख लिया बेटा। अब लिखना ओलियम इज बेटर, नहीं लिखा। चार बज गए क्या। ओ, बस एक सेंटेंस लिख के जाओ। ओलियम इज बेटर सल्फोनेटिक एजेंट देन concentrated H2SO4. Oleum is better sulfonating agent than concentrated H2SO4. Sulfonating agent than concentrated H2SO4 because क्योंकि it converts H2O into H2SO4. It converts H2O into H2SO4. ले, खुशी जी तो चली गई। ठीक है, बस बेटा यहीं तक आज पढ़ाना था। कल आपको हेलोजिनेशन पढ़ाएंगे, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, बहुत सारी चीजें मैं इसमें छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसको अलग टॉपिक में पढ़ाना है, इसी इसी चैप्टर में अलग तरीके से पढ़ाना है। ठीक है ना। एसाइलेशन फिडेलक्राफ्ट, एल्काइलेशन फिडेलक्राफ्ट,
गेटरमैन, स्टीफंस, एटार्ड, रोजनमुंड, ये सब रिएक्शंस पढ़ाना बाकी है। कल मिलते हैं। मैं पता नहीं अपने मार्कर कहाँ रखा है यार। फिर ये बाहर